भक्ति करना, ज़्यादा इन्वॉल्व होना, लेकिन कर नहीं पाते हैं। पहली बात तो दोनों बातें हैं। एक तो इच्छा है ना, हम कहते हैं, हम मन से कह चाहते हैं, लेकिन हमारी इच्छा इतनी तीव्र नहीं है ना, तीव्रता में कमी है ना। अगर इच्छा तीव्र हो जाएगी तो अपने आप उतनी मात्रा में स्पीड भी बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि इच्छा में तीव्रता की कमी है। और दूसरी बात, माया तो है ही, माया हमें खींचती है संसार की तरफ, और हम अपने आप को खींचते हैं भगवान की तरफ, आध्यात्मिक जगत की तरफ। तो जीत किसकी हो जाती है? माया की जीत हो जाती है ना। वो माया की जीत क्यों होती है? उसका कारण यही है कि हमारी तीव्रता में कमी है ना। अगर तीव्र दृढ़ हो, तीव्रता अच्छे से परिपक्व हो, तो माया हावी ना हो पाए। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में काम करते थे। भगवान क्या कहते हैं? जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया को पार कर जाता है। यानी कि मेरी शरण में आने का अर्थ क्या है? हम इतनी तीव्रता से भगवान की शरण में नहीं जा पाते हैं, हमारे अंदर तीव्रता की कमी है। अब तीव्रता की कमी क्यों है और ये तीव्रता कैसे बढ़ाई जाए? पहली बात तो तीव्रता की कमी इसलिए है क्योंकि जन्मों जन्मों से हम भौतिक जगत में रहे हैं और इतनी आदतें पक चुकी हैं भौतिक जगत की कि अभी जुमे जुमे थोड़े समय से हम भगवत भक्ति में आए हैं, तो धीरे धीरे ये तीव्रता आएगी। और दूसरा कहते हैं ना, भजन से ही भजन का लोल्यम बढ़ता है ना। जितना भजन करेंगे उतने भजन के लिए लोलुपता बढ़ेगी, जितना करेंगे उतनी लोलुपता बढ़ेगी। आप भजन को के लिए लोल्यम होना चाहिए, हमारे अंदर इतनी वही तीव्रता होनी चाहिए या इतनी उत्कंठा होनी चाहिए कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम सुबह क्यों नहीं उठ पा रहे हैं, या सुबह ही हमारा भजन क्यों अच्छे से नहीं कर पाते हैं, हम क्यों 16 माला तक रुक जाते हैं, 16 माला की छुट्टी है ना, हमारा भजन में तीव्रता क्यों नहीं आती है? क्योंकि अभी हम संसारिक बातों में उलझे हुए हैं। इन बातों को भी सोचते हैं, ऐसा करेंगे तो संसार क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इन बातों में भी उलझे हुए हैं, है ना। तो ये जब तक ये क्यों है? क्योंकि हम भौतिक संसार में हैं, है ना, और भौतिक संसार को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जिस दिन हम भौतिक संसार का महत्व हमारे लिए कम होता चला जाएगा, अपने आप भजन में तीव्रता भी बढ़ती जाएगी, और जब भजन में तीव्रता बढ़ेगी तो अपने आप भौतिक संसार का महत्व भी कम होता जाएगा। दोनों वाइसे वर्सा है ना। तो करना क्या है कि हमें अपनी भजन में दृढ़ होना है। हर समय कुछ ना कुछ भगवत सेवा करते रहना है, सेवा को अंगीकार करना है। अपने कार्य को, जो हम अपना धर्म समझते हैं, हम माँ हैं तो माँ के धर्म भी हमें अच्छे से निभाते हैं, हम परिवार में का धर्म भी अच्छे से निभाते हैं, हम संसार का धर्म भी अच्छे से निभाते हैं। कहीं शादी है, कहीं ब्याह है, जहाँ अवॉइड कर भी सकते हैं, हम सोचते नहीं वो बुरा मान जाएगा, है ना। उससे क्या होता है, तो हमारी भजन की तीव्रता थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन एक प्रचारक को कई बार ऐसा करना भी पड़ता है, प्रचारक को जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम प्रचार में नहीं हैं तो हम प्रयास करें कि अध्यात्म संसारिक भौतिक जगत में कम से कम इन्वॉल्व हो, क्योंकि जितना इन्वॉल्व होंगे उतना उसकी तरफ हमारा समय भी जाएगा और खिंचाव भी होता चला जाएगा। हम जहां जाएंगे वहां 10 लोगों से मिलेंगे, 10 लोगों का पहनावा देखेंगे, 10 लोगों से बातचीत करेंगे, और उसी की तरफ हमारा ध्यान डाइवर्ट होगा, है ना। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, फिर वही हमारे संबंध रिलेशंस बढ़ते चले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें रिलेशंस किसी से नहीं बढ़ाने हैं, प्रचारक को तो रिलेशन बढ़ाने ही पड़ते हैं, लेकिन अपने थोड़ा सा अपने उसको
सर्कल को स्क्वीज भी करना हमें सीखना पड़ेगा, खासतौर से ऐसे सर्कल को जो भक्ति में नहीं है ना। जो भक्त हैं उनको उनके साथ बढ़ाना है, जो अभक्त हैं उनको उनके साथ कम करना है। क्या है उपदेशामृत के 2 श्लोक? अत्याहार प्रयास जा प्रजल्प निमाग्रह जन संगस्य लोल्यम च षड्वी भक्ति विनश्यति, है ना। षड्वी भक्ति विनश्यति, जन सभा मतलब लोगों को जो भक्त नहीं है उनका धीरे धीरे त्याग करना है ना। और उसका षड्वी भक्ति प्रसिद्ध्यति उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् यत् यत् कर्म प्रवर्तनात् संत्यागात् दोहृते। संत्यागात् मीन्स अभक्तों के संग का त्याग करना है। हम सोचते हैं कि वो बुरा मान जाएगा, अच्छा नहीं लगता, है ना। अगर ये इन चीजों से ऊपर उठना है कि वो बुरा मान जाएगा, अच्छा मान जाएगा, कोई बात नहीं, बुरा ही तो मानेगा। आपकी भक्ति तो प्रवीण होगी, आपकी भक्ति तो प्रगाढ़ होगी। एक्चुअली फोकस हमारा किस पे है ये हमें देखना है। हमारा फोकस हिलना नहीं चाहिए। हमारे जो हम क्या है, डामाडोल हो जाते हैं। कभी तो समझ भी नहीं आता कि हम आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं या भौतिक जगत में रहना चाहते हैं। तो अगर तो लक्ष्य आध्यात्मिक जगत में जाने का है तो क्यों हम फिर भटकते हैं, है ना। क्यों भटकते हैं? यही कारण है कि हम अभी जो है परिपक्व नहीं है। हम जो है हमारी भक्ति में तीव्रता नहीं है। अभी तीव्रता किस लिए? आप देखो, आप बच्चा जब पढ़ाई करता है तो शुरू में जब सेशन शुरू होता है तो जो पढ़ाई करता है, तो जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते हैं तो वो भी तब भी पढ़ाई करता है, शुरू में भी पढ़ाई करता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? मन लगा के तीव्रता का अंतर होता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर अब मैं नहीं पढ़ा तो अब एग्जाम में बैठूंगा तो फेल हो जाऊंगा, है ना। तो तीव्रता का अंतर आ जाता है। पढ़ाई वो शुरू में भी करता है, लास्ट में भी करता है, लेकिन दोनों में तीव्रता का अंतर होता है। ऐसे ही हम नाम में भक्ति कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं कर रहे हैं। बच्चे जैसा वो बच्चा शुरू में भी पढ़ ही रहा है, लेकिन नाम में हम अभी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन तीव्रता का अंतर है, क्योंकि अभी हम इतने गंभीर नहीं हुए हैं। वो स्टोरी आती है ना कि एक वो आचार्य होते हैं, उनको एक शिष्य उनका कहता है कि मेरे को क्रोध बहुत आता है, मुझे जो है मेरा भजन में मन नहीं लगता है, मैं किसी से कुछ भी बोल देता हूँ या मैं किसी से लड़ाई झगड़ा बहुत करता हूँ। कई अपने बारे में बताता है। तो उनके आचार्य बोलते हैं कि ठीक है, आपको क्रोध बहुत आता है, लेकिन पहले तो मेरी बात सुनो। तुम्हारा मैं मस्तक देख रहा हूँ, तुम्हारी अगले सप्ताह मृत्यु होने वाली है। तो अच्छा, तो वो सब कुछ भूल जाता है, मुझे क्रोध बहुत आता है, मुझे ये सब कुछ भूल जाता है। तो सप्ताह बीत जाता है, उसको लगता है कि ये मेरी मृत्यु होने वाली है। तो फिर आचार्य वही घूमते फिरते फिर उनके पास पहुंचते हैं, तो बोलते हैं कि बताओ क्या हाल है, क्या हाल होना है, अब तो बस एक दिन बचा है, एक दिन और रह गया। आपने बोला एक सप्ताह में मृत्यु होने वाली है, कल का दिन बाकी है, तो क्या इसमें हाल चाल क्या मैं सुनाऊं आपको? तो बोले नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस सप्ताह में क्या तुम्हें कितनी बार क्रोध आया, कितनी बार तुमने किसी से झगड़ा किया, कितनी बार तुम जो है विचलित हुए या कैसे? बोले नहीं, क्या क्रोध आना है, अब किसी पे क्या क्रोध आना है, अब किसी पे क्या मन में द्वेष रखना है, अब तो मैं जाने ही वाला हूँ। बोले तुम कहीं जाने नहीं वाले हो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि अगर हर समय ये याद रखना है कि हमारी मृत्यु हमारे सिर पर है, हम कभी भी जा सकते हैं, आज कल कभी भी, कोई भी समय नहीं है कि हम कब निकल जाएं। क्यों हम सबके साथ क्रोध करें या किसी के साथ संबंध खराब करें? सबसे प्रेम से रहें, सबसे अच्छे से बात करें, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना करें।
तो इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि मृत्यु होने वाली है। तो और गंभीरता से अपने जहां हमारा जो डेस्टिनेशन है, जो हमारा गंतव्य है, हमें जहां पहुंचना है उसकी तरफ हम गंभीर हो जाएं। हम क्यों किसी से द्वेष रखते हैं या किसी से झगड़ा करते हैं या क्रोध करते हैं? हमें लगता है कि यही हमारा जीवन है, यही हमारा जगत है, ये भौतिक जगत ही हमारा जगत है। तो और कोई हमें ये हम भूल जाते हैं कि हमने जाना कहाँ है ना, ये भूल जाते हैं। ये सब कुछ यही छूट जाएगा। ये सारा सारा संसार जिससे हम आज आशाएं करते हैं, ये बहुत सच में जीवन में ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सीखने की है कि हम किसी से भी एक्सपेक्टेशंस ना करें, है ना, एक्सपेक्टेशंस ना करें, आशाएं ना करें। होता क्या है, हम कभी भी संसार में कोई भी हम भक्ति से भटकने का अर्थ क्या होता है कि हम संसार से आशाएं करते हैं और फिर उसी में ही उलझे चले जाते हैं, उसी में ही उलझे रहते हैं। इसलिए भक्ति में अपनी तीव्रता बनाए रखें, फोकस बनाए रखें कि हमारा कार्य केवल भगवान के धाम जाना है, गोलोक हमें जाना है और किसी ने नहीं जाना है, हमें गोलोक जाना है। और कोई कुछ भी करता रहे, हमें अपना कार्य करना है, हमें अपना कार्य करना है, हमें अपना भजन परिपूर्ण करना है, डटे रहना है, डटे रहना है ना। हर समय भगवान की सेवा में जब लगे रहेंगे, भले ही मन लगे या ना लगे, लेकिन हर समय आप, असल में है क्या, जब मिलता है ना आसानी से, हम उसका वैल्यू नहीं करते हैं। जब थोड़ा सा टफ होता है ना मिलना, तो हम वैल्यू करते हैं। मैं जब 8 घंटे ऑफिस में बिताती हूँ ना, तो मुझे लगता है जब मैं घर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा मैं कहाँ से आ गई। और हालांकि भगवान की बहुत असीम कृपा है कि ऐसा नहीं है कि ऑफिस में बिल्कुल मैं छोड़ के बैठती हूँ, लेकिन फिर भी जो संपर्क है वो नहीं हो पाता है। तो हमें आसानी से, खैर आसानी से किसी को भी नहीं मिलता, हर कोई अपनी गृहस्थी में इन्वॉल्व है, लेकिन तीव्रता बढ़ाने के लिए बस यही करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो भक्ति के से जिससे हमारी भक्ति बढ़ती हो वो कार्य हम करते रहें। मन करे ना करे, जो भी करें, हम अध्ययन करें, श्रवण करें, भजन करें, और घर में भी कभी कभी नाचें गाएं, है ना। हर समय ऐसा लगे कि आप भगवान के संग में हैं, तो कभी पीछे नहीं हट सकते, आगे ही बढ़ेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे, है ना। हरे कृष्ण।